So hello guys, welcome back to my channel. This is Mustaq. CBSE नंबरी तो NTA 10 नंबर। गाइज यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बन चुके हैं कि सबको पता चल गया है कि ये NTA है क्या। NTA एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलो या फिर नेशनल ठग एजेंसी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का मान्य सेम ही है। गाइज ये NTA जो है ना 2019 में आई थी। 2019 से पहले CBSE नीट UG को कंडक्ट करती थी। तो फिर ये NTA जो एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी है, ये गवर्नमेंट फ्रेम में कैसे आ गया? मैं बताता हूँ कैसे आया। ये फ्रॉड, स्कैम, पेपर लीक, ये सारी की सारी चीजें जो है ना नीट के साथ में कोई नई बात नहीं है। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से स्कैम्स होते आ रहे हैं। स्कैम और फ्रॉड तो उस टाइम पे भी होता था जब CBSE कंडक्ट करती थी, लेकिन इतनी भारी पैमाने पे नहीं। इसीलिए NTA फ्रेम में आ गया। NTA ने बोला कि अरे ये क्या स्कैम करेंगे, स्कैम तो हम करेंगे, हमें दो। अब एक बात समझ लीजिए, ये जो नीट UG से पहले इसको AIPMT हम लोग बोलते थे। 2013 में पहली बार नीट UG को लाया गया। नीट UG को किस लिए लाया गया? पहले क्या होता था, सेंट्रल एग्जाम और स्टेट एग्जाम्स अलग अलग होते थे। CBSE कंडक्ट करती थी, AIPMT, बाकी बिहार बोर्ड, BCSE, ऐसे ही यूपी में अलग एग्जाम होता था, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में अलग अलग एग्जाम होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, हम सारे के सारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं सबको एक मिला के और एक एग्जाम लेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग नीट UG, और उसी के बेसिस पे सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट एग्जाम्स देंगे उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। 15% सेंट्रल कोटा और 85% स्टेट कोटा कि ये सारे के सारे क्राइटेरिया रखे उन्होंने। फिर उसके बाद में 2013 में पहली बार आई और कट बहुत कम गया, मतलब 389 के आसपास में बच्चों को MBBS सीट मिल गई थी, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने समर्थन नहीं दिया। तो 2014-2015 में फिर से ये जो है AIPMT हो गई। फिर उसके बाद में सारे के सारे स्टेट जो है एक मिल गए और उन्होंने नीट UG पे समर्थन दिया। हम लोग सारे के सारे मेडिकल कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट जो भी मेरिट बेसिस पे जो भी होता है वो हम नीट UG के माध्यम से करेंगे। नॉट ओनली MBBS बल्कि BDS, BHMS, BAMS, BUMS सब के सब जो है नीट के काउंसलिंग के अंतर्गत ही होगा और इसी के हिसाब से सबको बच्चों को काउंसलिंग होगा और सीट अलॉटमेंट मिलेगी। ये थी 2019 तक की कहानी जो कि CBSE कंडक्ट करती थी। 2019 में NTA आया, बोला कि बहुत फ्रॉड हो रहा है क्योंकि 2015 में जो है पेपर लीक हुआ था और AIPMT ने AIPMT एग्जाम्स कंडक्ट कराया था और इसके पीछे सबसे बड़ी हाथ जो है अमित गुप्ता सर का था। मैं उस टाइम पे कैरियर पुणे पढ़ता था और अमित गुप्ता सर भी वहीं पे थे, तो मुझे पता है कि पार्क में जा के हम लोग मीटिंग किया करते थे कि नहीं हमारे साथ स्कैम हुआ है ना, AIPMT होना चाहिए। और अमित गुप्ता सर ने बहुत फाइट किया और बच्चों ने भी बहुत उनका जो है साथ दिया इस केस में, और फाइनली इतने सारे PL करने के बाद में AIPMT हो गया था। तो यही सब देखते हुए ना NTA ने बोला कि ये फ्रॉड हो रहा है, मैं अच्छे से कराऊंगा, मैं ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आऊंगा कि कोई चीटिंग हो ही नहीं सकता है। कोई भी माइक्रोफोन, कोई चीप मोबाइल या फिर ब्लूटूथ कोई भी एग्जाम हॉल में लेके नहीं जा सकते, मैं कराऊंगा, NTA ने बोला। ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत सारे जो है ड्रेस कोड्स लागू कर दिए बच्चों पे। लड़कियां झुमके नहीं पहन सकती, मेटल के कुछ ऐसा नहीं पहन सकती, रबड़ नहीं लगा सकती, शूज़ नहीं पहन सकती, चप्पल में आना पड़ेगा, है ना, एकदम सिंपल सलवार समीज होना चाहिए, एकदम झलर झलर वाले कपड़े नहीं पहन सकते हैं। और लड़कों को बोल दिए कि आप स्लिप पहन के आओ, चप्पल पहन के आओ, है ना। बोतल बोल दिए कि ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, एकदम कोई भी कलर वाला बोतल लेना चाहिए, एकदम पानी दिखना चाहिए, अगर पानी लेके आ रहे हो तो पानी दिखना चाहिए, वरना तुम्हें हम पानी खुद से देंगे। ऐसी ऐसी कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रेस कोड को लेके NTA लेके आया, लेकिन इनका मकसद तो कुछ अलग ही था। इनका मकसद तो भाई अंदर से करना था, बाहर दिखाना था कि हाँ देखो हम कितना फेयर एग्जाम कर रहे हैं, हम इतना सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं बच्चों पे। 2 घंटा पहले सेंटर पे हाजिर होना है, आधे घंटा पहले सब बच्चों को अंदर जाना है, वरना बच्चे अलाउड नहीं होंगे, ये वो डिस डैट। फिर उसके बाद में पेपर आएंगे, बहुत सारी क्राइटेरिया रख दी। लेकिन ये सिर्फ दिखाना था, हाथी के दांत जो है दिखाने के कुछ अलग और खाने के कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने NTA ने ये बात को प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं 2024 की, क्योंकि फ्रॉड तो बहुत पहले से हो रहा है। 2019 में आया तब भी हुआ, 20, 21, 22, 23 और पहले से भी हो रहा है, लेकिन जो 2024 में हुआ वो बचाने लायक नहीं है। 67 बच्चों का 720 नंबर, 719, 718, ये कैसा नंबर हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल सा नंबर हो सकता है। या तो आपका 715 आएंगे, 716 आएंगे या 720 आएंगे। 719, 718 तो ये कभी आ भी नहीं सकते हैं। NTA ने क्या वेरिफिकेशन दिया कि नहीं, हमने कुछ सेंटर पे जो है एग्जाम्स लेट से कंडक्ट किया था तो इसलिए हमने जो है ग्रेस मार्क्स दिया। अरे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम लेके आए, NTA लेके आया, ये छोटा सा रूल्स वो भी लिख देते कि अगर सेंटर पे एग्जाम लेट होंगे तो हम जो है ग्रेस मार्क्स देंगे। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और
4 तारीख को ही क्यों रिजल्ट घोषित कर दिया? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिया। दिखाना क्या चाहते थे कि किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं, अच्छे से करते ना, थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स अच्छे से देते। 719 718 देके फंसे यहीं पे हैं, 719 और 718 में। और कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने पटना पुलिस ने पकड़ा है और FIR दर्ज कराया है, उन बच्चों को ये बहुत तक बोला गया है कि हाँ, हमें जो है 1-2 दिन पहले से ही हमें पेपर मिल गया था और हमें एक रूम में ले जाके रटवाते थे और मेरे साथ 20-20 बच्चे थे, है ना, ऐसे ऐसे हमको रटाया जाता था। ये कहाँ से आ रहे हैं पेपर? बैंक में जो है पुलिस एकदम सिक्योरिटी के साथ जाती है, पेपर लेके आती है, सिक्योरिटी के साथ में एग्ज़ाम सेंटर हॉल में एंट्री करती है, वहाँ स्टूडेंट्स के सामने पेपर को फाड़ा जाता है, पेपर दिया जाता है, सील पैक्ड रहता है, बच्चे जो है टाइम होता है तब बच्चे पेपर को फाड़ते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को पेपर कैसे मिल गया पहले से? या ऑब्वियसली NTA यहाँ पे कितना भी डिनाई करे कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक तो हुआ है 100%। अब NTA इस बात को माने या ना माने, ऑब्वियसली हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, तो NTA अपना बचाव कर रही है। और देखिए कल का जो हियरिंग था, कल के हियरिंग में NTA ने क्या किया? NTA ने बिना किसी दबाव का ये बात मान ली कि हमने गलत किया, ग्रेस मार्क्स देके ऐसा नहीं देना चाहिए था। जो 567 जो बच्चे हैं उनको, जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उनको फिर से री एग्ज़ाम्स दिलवाएंगे 23 जून को और 8 जुलाई को हम लोग रिजल्ट घोषित करेंगे सबके साथ में, बिना किसी दबाव के मान लिया। इसके पीछे रीज़न है ना, अगर ये ग्रेस मार्क्स वाला जो स्कैम जो था, अगर इसको नहीं मानते ना तो बहुत बड़ा स्कैम खुलता, पेपर लीक वाला स्कैम खुलता। NTA शक के घेरे में तो है ही, बिहाइंड द बार भी हो जाती। तो ये सारी की सारी चीज़ें NTA बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो तो सारे के सारे पर्दा जो है फास्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक की बात है स्टूडेंट्स की, उनको तो जस्टिस मिलना ही चाहिए। देखिए भाई, हम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउचर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो? इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। NTA ने 2 दिन के लिए फिर से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। 2 दिन के लिए पोर्टल खोल दिया था कि हाँ फिर से फॉर्म भर सकते हैं। क्यों किया? 2 दिन के लिए डेडलाइन खत्म हो गया था, तो फिर से क्यों किया? क्या ज़रूरत थी? अब जरा वकील साहब को सुन लीजिए, जो मैंने आपको अभी बताया था कि 23 जून को जो एग्ज़ाम होगी और 8 जुलाई को रिजल्ट निकालेंगे। और कितनी आसानी से NTA ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ हमने ग्रेस मार्क्स का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हम उन सारे बच्चों को एग्जाम दिलवाएंगे, 1567 बच्चों को। Today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it. क्या पता इससे भी ज़्यादा नंबर हो, और रैंक देख रहे हो आप, रैंक 650 पे भी सीट मिलने मुश्किल है। हमारे टाइम पे 650 में अच्छे खासे कॉलेज मिलते थे, अभी 650 में कॉलेज मिलना भी मुश्किल हो गया है। और 1567 बच्चों का री एग्ज़ाम लेने से ये मामला हल नहीं होने वाला है। आपको ये नहीं पता है कि 60-60 लाख में, यहाँ देखिए ना कि यहाँ पे एक पोस्ट देखिए, 60-60 लाख में जो है पेपर बेचे जा रहे हैं, 30-30 लाख 50-50 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं। ये सारे के सारे पेपर देखिए आप, ये बताइए कितने भारी पैमाने पे स्कैम हुआ है। हैशटैग चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट NTA, हैशटैग जस्टिस टू नीट स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अब तो लोग रील भी बना रहे हैं कि 650 में कॉलेज मिलना तो मुश्किल है, अब लग रहा है कि अब देश ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रील्स बच्चे बना रहे हैं। ऑब्वियसली अगर 650 पे भी अगर इतना मेहनत करने के बाद में भी अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो बाहर का रुख कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन जो है बाहर में रखे पड़े। मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना जरूर बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि आप लोग फाइट बैक करो, स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो भी अभी ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो आप लोग फाइट बैक करो। जस्टिस जरूर मिलेगा, मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं मिला, अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होंगे कि 650 तो छोड़ो, 700 नंबर पे भी शायद कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक पॉसिबल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा रहा है, और ये 2-3 साल के अंदर में तो कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट कीप वॉचिंग मेट का मुस्ताक। थैंक यू।